बचपन से मेरे साथ यही तो होता है। नहीं भाई, देखिए आफत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल आफत की। आफत कहाँ से शुरुआत करूँ दोस्तों? 44वीं और 43वीं किस्त का टीजर। पहले तो मैं यही बात करूंगा कि गौर से देखे इस इंसान को। मुझे लगता है कि ये इंसान इतना ज़्यादा छुई मुई दिख रहा है, तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हमारा प्यार से मुदस्सर झूठ बोलने वाला है और हमारे वहाज को सबके सामने झूठा साबित करने वाला है। खैर जो भी हो, वो बात की बात है। पहले बात कर लेते हैं हमारी प्यारी सी वरिशा ने क्या कांड किए, क्या कांड करने वाली है। तो सबसे पहले वो जाएगी अपने प्यारे से बड़े पापा के पास और कहेगी कि बड़े पापा, आप मेरे लिए इस कोरे कागज़ पे साइन नहीं कर सकते क्या? और बस ये बात होगी कि बड़े पापा उसके कोरे कागज़ पे साइन कर देंगे और वहाँ से चले जाएंगे। फिर उसी कोरे कागज़ पे लिखवा कर लाएगी हमारी प्यारी सी वरिशा एक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट, और उसी एग्रीमेंट के तहत हमारे प्यारे से न्यू शेयर होल्डर आएंगे और एक मीटिंग फिक्स होगी। लेकिन तभी आ जाएगा वहाज। क्यों? क्योंकि वहाज ने भी उन लोगों की पहले से ही मीटिंग फिक्स करके रखी हुई है, क्योंकि उसने सारी की सारी मालूमात निकाल के रखी हुई है। वो देख चुका है कि ये लोग कभी भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते, इनके पास तो इतना सरमाया ही नहीं है, तो इतना पैसा इनके पास आया कहाँ से? तो फिर अकाउंट की डिटेल्स निकलवा के पता चलता है कि इनके अकाउंट में तो बहुत सारे पैसे ट्रांसफर हुए। और बस ये बात होती है कि वो पहुंच जाता है मीटिंग के अंदर और मीटिंग को जो है महस कर देता है, निस्तो नाबूद कर देता है। कहता है कि आप यहाँ से चले जाए वरना मैं जो है पुलिस को बुलाऊंगा। और बस ये बात होती है कि वरिशा कहेंगी तुम इसकी नहीं मेरी इंसल्ट कर रहे हो वहाज। और बस ये बात होगी, सॉरी ये तो मतलब कि सिफा की तरह बोल दिया। खैर जो भी हो, मतलब कि बात वही है कि वहाज कहेगा कि इससे ज़्यादा इंसल्ट कर सकता हूँ मैं। और बस ये बात होगी कि हमारे प्यारे से कंपनी वालों को भी थोड़ी गैरत आ जाएगी। वो भी कहेंगे कि आप हमारी इंसल्ट करें मिस्टर वहाज। वही बात है कि अगर आपने मुझे नहीं बताया कि पैसे कहाँ से आए आपके पास, तो मैं और इंसल्ट करूँगा। किसके इशारों पर आप नाच रहे हैं बताइए, किसकी पुतली है आप? और बस ये बात होगी कि भाई वरिशा कहेगी कि तुम्हारा इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, जब तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? और बस ये बात होगी तो हमारा पैसा वहाज कहेगा कि कंपनी से लेना देना नहीं है, लेकिन बाप से रिश्ता हमेशा रहेगा। ऐसे कैसे मैं अपनी प्यारे से बाप की कंपनी को तुम लोगों के नजर हो जाने दो, लुट जाने दो। और बस ये बात होगी कि वरिशा बेचारी है हो जाएगी, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा मतलब कि तड़पने लगेगी। वो सोचने लगेगी आज तुमने अपनी मोहब्बत नहीं दी और अपनी नफरत मुझे बगैर मांगे दी, लेकिन आज तो तुमने हड्डी कर दी, मुझे सबके सामने नीचे दिखाने आ गए हो। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, वहाज ने उनको लोगों को ठुड्डे मारकर और सच्चाई मतलब कि निकलवा के मुझसे निकाल दिया होगा। लेकिन तीसरी तरफ हमारी प्यारी सी वरिशा का मतलब कि पारा हाई हो गया। वो जो है सब कुछ तहस नहस करने लगी और वहाज के ऑफिस में चली गई और कहने लगी ये मेरे बाप का ऑफिस है, ये मेरे साफ का बाप, मेरे मतलब कि मरहूम बाप का ऑफिस है, मैं यहाँ पर आज को बर्दाश्त नहीं करूँगी। और सब कुछ फेंकने लगते हैं, कहते कि निकालो सब कुछ निकालो यहाँ पर। पागल हो गई है ना वो बेचारी। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखेंगे कि हमारी प्यारी सी शिफू जो है वो अपनी माँ से कहती हुई कि आपने मुझे अकेला छोड़ दिया, पापा ने भी मुझे अकेला छोड़ दिया मॉम। और बस ये बात होगी मॉम कहेगी कि यार बेटा तुम अपने बाप को जानती तो, बस अपनी अन्ना की नज़र में जो है काम गलत कर जाते हैं, लेकिन बहुत मोहब्बत करते हैं उन्हें। जब तुमने जब उन्हें, या अल्लाह ये क्या बोल रहा हूँ मैंने जब तुम्हें और उन्होंने भी जब तुम्हें जब मतलब कि वो क्या बोलते हैं उसको वो लेते हैं ना, हाँ ग्रोसरी करते वक्त देखा था तो हमारे पीठ पे छुरियाँ चल गई थी। हमारी बच्ची कभी किसी मतलब कि आइसक्रीम लेने गई नहीं और वो ग्रोसरी लेने जा रही है इतने मतलब कि धूप में। लेकिन तीसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि अब्बा जान को बेचारी को अपनी आना बीच में आ जाती है। लेकिन तीसरी तरफ हमारी प्यारी सी क्या बोल रहा हूँ मैं, शिफा कहती हुई कि सही बात है बड़े अब्बा की आवाज़ कहना जीत गई और हमारी मोहब्बत हार गई मॉम। और बस ये कहकर रोने लगते और माँ कहते बेटा इतने नेगेटिव क्यों सोचते हो, जल्दी मर जाओगे, अगर मर जाओगी तो फिर वरिशा से शादी कर लेगा। बार बार वरिशा के साथ शादी की बात आ ही जाती है मेरे दिमाग में। खैर बात कर लेते हैं हमारी पैसे वरिशा की कि वरिशा सबको टेस्ट नेस्ट करने लगी तो वहाज कहने लगा कि ये मेरा ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं बाप का, निकलो यहाँ से। और बस ये बात होगी कि वरिशा कहेगी कि तुम ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो वहाज। लेकिन वहाज कहेगा कि तुम इसी लायक हो वरिशा, तुम इसी लायक हो। और बस ये बात होगी कि वरिशा का पारा हाई हो जाएगा, वो गमला उठा के वहाज को मारने लगेगी। लेकिन वहाज कहेगा बदतमीजी मत करो, बदतमीजी मत करो। जैसे ही गमला उसके हाथ में आ जाएगा तो वो उठा देगा हाथ। लेकिन तभी आएंगे बड़े अब्बा, और बड़े अब्बा कहेंगे कि ये क्या कर रहे हो वहाज, मैं घर की औरतों को, घर की लड़कियों को तुम्हारे भरोसे छोड़ के जाता हूँ, तुम ही उन्हें मारते हो गमले से। और बस ये बात होगी कि वहाज कहेगा गलत देख लिया आपने, ये मुझे मारने वाली थी। लेकिन वही बात है कि बड़े अब्बा आपने देखा ये किस तरह से बदल जाता है ये इंसान कितना बुरा है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी बहन से वहाज कहेंगे कि यार बड़े अब्बा आप मेरी बात तो सुने, आपने कभी भी मुझे इतना बिजनेस सिखाया लेकिन कभी भी आपने कोरे कागज़ पे साइन करके दी, इसको क्यों दे दी? और बस ये बात होगी कि अब्बा कहेंगे कि इस बेचारी को कोई काम था, लेकिन वही बात है कि इसको काम नहीं था, ये जो है शहर इन्वेस्टर को यहाँ पर लाने वाली थी, उस पर कुछ लिखवा कर और आपकी कंपनी का बेड़ा गर्क करने वाली थी। वो इन्वेस्टर तो फ्रॉड थे। और बस ये बात थी कि हमारी पैसे वैसे करने की इन्वेस्टर आए, लेकिन इसने जो है उनके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। कोई अपने ही लोगों के सामने अपने लोगों की बेइज्जती करता है क्या डैड? वो क्या सोचेंगे कि घर की बेटी की इज्जत नहीं है। और बस ये बात होगी कि हमारा आवाज़ कहेगा कि बकवास बंद करो अपनी। और डैड अभी आपको बता देता हूँ कि कहाँ से
कौन क्यों आया था। और बस ये बात थी कि मुदस्सर को बुलाया गया और मुदस्सर इस तरह से आ रहा है चोरी छुपी नज़रों के साथ। मुझे लगता है कि वो झूठ बोल देगा, मुझे लगता है कि उसको धमकी दे दी गई है, या तो वर्षा की तरफ से या तो वर्षा के अब्बा की तरफ से, सौतेले अब्बा की तरफ से। और बस ये बात होगी कि मुदस्सर अपने बीवी बच्चों के कारण अपने प्यारे से वहाज के लिए झूठ बोल देगा और कहेगा कि सर झूठ बोल रहे हैं, इन्वेस्टर में ऐसा कुछ भी नहीं था। और बस ये बात होगी कि बड़े अब्बा कहेंगे निकल जाओ मेरी नज़रों के सामने से। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी वरीसा अभी भी छुई मुई सी पड़ी हुई है, उसको अभी भी डर है कि कहीं कुछ हो ना जाए उसके साथ, कहीं मुदस्सर फिर ना जाए। ओ हो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। या तो उसे पता ही ना हो कि उसके अब्बा ने मुदस्सर को धमकी दे दी है, इसलिए उसको ऐसा लग रहा हो कि मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए बेचारी एक तरफ सुन मुन बात के बैठ चुकी है। अब क्या होगा दोस्तों, ये भी देखने वाली बात होगी। क्या मुदस्सर झूठ बोलेगा या नहीं, क्या वराज और वरीशा एक दूसरे को अपना भी पाएंगे या नहीं, क्या उनकी शादी कभी हो भी पाएगी या नहीं। हाय फिर से शादी पे आ गया मैं, मुझे उन दोनों की शादी देखनी है, बस कुछ नहीं देखना, और शादी देखनी है। हाय हाय इतना सब कुछ हो गया है, मतलब कि बिजनेस लुटने पे आ चुका है, इतने सारे नुकसान हो चुके हैं। वहाज और शिफा की शादी अच्छे से चल नहीं पा रही, बल्कि वहाज कहीं ना कहीं शिफा के सामने वरीशा बन जाता है। लेकिन फिर भी मुझे जो है टेंशन है वरीशा और वहाज की शादी की। आखिर मुझे क्या हो गया दोस्तों, पता नहीं क्या हो गया। बेलगाम के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया लगता है। तो ठीक है फिर इसी खराब दिमाग के साथ थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। मैं वहाज और वरीशा का निकाह करवाना चाहता हूँ। अब यहाँ मेरी हुकूमत चलेगी रानी बनेगी, और ये सब तुम्हारी मुलाजिम। देखिए आफत।